नमस्कार साथियों। नमस्कार। मेरा नाम धीरज, मैं जमशेदपुर झारखंड से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में आमंत्रित किया है, यकीन मानिए वो हृदय से चाहते हैं कि आपके जीवन में स्वास्थ्य आए, समृद्धि आए। और इसी नेक नियत से उन्होंने आज आपको इस मीटिंग में आमंत्रित किया। और दोस्तों, इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा प्यारा सा वादा करना चाहता हूँ। आज तारीख है 3 मार्च 2024 और रविवार दिन है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ आने वाले 1 घंटे के अंदर जो जानकारी आपसे साझा किया जाएगा, जो शेयर किया जाएगा, वो जानकारी आपके जीवन में और आपके परिवार, आपके संपर्क में जितने लोग हैं, आपके माध्यम से उनके जीवन में आमूल परिवर्तन लाने वाला है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या फिर आमदनी के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से आपके जीवन में आमूल परिवर्तन लाने वाला है। तो 1 घंटे बिल्कुल कॉन्शियस होकर, बिल्कुल अपना फोकस बना के इस मीटिंग को ध्यान से सुनिए। और फिर से मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन का ये एक यादगार मीटिंग साबित होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस विद iTerra Care। दोस्तों, इस कंपनी आप फोटो में देख रहे हैं, वर्ल्ड का नंबर 1, वर्ल्ड का बेस्ट और रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जो कि आप हमारे सारे लोगों के स्वास्थ्य को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। शुरू करने से पहले एक प्यारा सा मैं चाहूंगा कि ये मीटिंग वन वे नहीं होना चाहिए। आप अपने मन में, मैं कुछ पूछूंगा, आप अपने मन में पूछिएगा और अपने मन में जवाब को भी सोचिएगा। आज की जो तारीख है पूरे दुनिया में, आज की तारीख में अगर हम चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो कोई भी परिवार ऐसा नहीं दिखेगा, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिन परिवार में कम से कम एक व्यक्ति भी किसी प्रकार का दवा नहीं लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है और मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे। आप अपने आप से पूछिएगा और जवाब भी आप अपने आप को दीजिएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिस परिवार के कम से कम एक सदस्य किसी प्रकार का मेडिसिन, दवाएं इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर मैं पूछूं आप क्या कहेंगे इसके बारे में, यूज करते हैं हाँ या ना, तो आपका जवाब होगा यस सर। ऐसा आप आंख बंद करके नजर दौड़ाइए, चारों तरफ देखिए जितने परिवार को आप जानते हैं, और आप महसूस कीजिए क्या उस परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसा सदस्य है जो बिल्कुल दवा का इस्तेमाल नहीं करता है? आपको जवाब मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति तो जरूर किसी न किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए मेडिसिन यूज करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आज के डेट में हर परिवार में दवाओं का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, अभी पूरी दुनिया की जो आबादी है लगभग 850 करोड़। और आज के डेट में ज्यादातर देखिएगा छोटे परिवार में हम लोग रहते हैं, संयुक्त परिवार तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो 850 करोड़ की आबादी को अगर एक परिवार में 4 लोगों को भी हम देखते हैं, 4 से 5, तो आप देखिएगा 150 से 200 करोड़ ऐसे परिवार हैं जहां हर परिवार में एक या दो या अनेक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऐसा देखा जाए, इसका मतलब ये हुआ कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जहां दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी सहमत होंगे, हाँ, लगभग हर परिवार में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवाएं इस्तेमाल होती हैं। और दोस्तों, ऐसे परिस्थिति में आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को अगर गंभीरता पूर्वक आप समझने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे, तो आपको एक सीक्रेट पता चलेगा कैसे बिना दवाओं के इस्तेमाल करके हम किसी भी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर सकते हैं और जीवन भर मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे लीड कर सकते हैं। वो जानकारी आज यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, फिर से आपसे अनुरोध है, आप गंभीरता पूर्वक फोकस को बनाए हुए यहाँ पे आप बने रहें और आप विदाउट एनी मेडिसिन किसी भी स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे जीवन भर दवा मुक्त मेडिसिन फ्री लाइफ लीड कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही सरल शब्दों में जानकारी मिल जा रही है। तो दोस्तों, जब हम मेडिसिन फ्री लाइफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इंसानों के शरीर में किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य समस्या होता है तो आखिर क्यों होता है, हम सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए रिपीटेशन हो जाएगा, कुछ कुछ लोगों के लिए ये नया जानकारी होगा। आज के डेट में ये एक कड़वा सच है कि आज से 50-100 साल पहले जो हम इंसानों का जीवन चक्र था वो कैसा था। इंसान जन्म लेते थे,
और अपने हर पड़ाव के उम्र को पार करते हुए एज होते थे, बुढ़ापे तक जाते थे और फिर उनकी मृत्यु होती थी। ये है आज से 50 साल 100 साल पहले इंसानों के जीवन चक्र की कहानी। लेकिन अगर मॉडर्न एज में देखें, आज की तारीख में देखें, तो आज भी इंसान का जन्म होता है, उम्र के हर पड़ाव को वो पार करते हैं। लेकिन एक अंतर क्या आया है, एक खास एज के बाद हम बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और कई लोग कई सालों तक उस सिकनेस को, उस बीमारी को जूझते हैं और फाइनली फिर उनका भी देहांत होता है। देहांत तो पहले भी होता था और आज भी लोग देहांत होते हैं और जब तक इंसान की ये कहानी कयामत तक रहेगी, लोगों का जन्म और लोगों का मृत्यु बना रहेगा। लेकिन पहले और आज के सीन में एक चेंज आया है कि पहले लोग जन्म लेते थे, उम्र के हर पड़ाव को पार करते थे और एक खास उम्र बुढ़ापा आने के बाद उनकी मृत्यु होती थी। लेकिन आज मृत्यु से पहले ज्यादातर लोग बीमारियों से ग्रसित होते हैं और बीमार होकर मरते हैं। ये क्या परिवर्तन आया आज से 50-100 साल पहले और आज के युग में, वो अगर ध्यान से हम देखेंगे और समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या ये मूल में कारण क्या है, जड़ में कारण क्या है। तो आइए समझते हैं सर। पहले देखेंगे खाना बनाने का जो प्रोसेस होता था, ये मिट्टी के चूल्हे होते थे, अंगीठी होता था, लकड़ी में खाना बनता था। तो उसमें होता क्या था, समय ज्यादा लगता था। पहले मुझे याद है, ये जो आप देख रहे हैं हैंडमेड फ्लोर मिल है, हम लोग गांव में इसको जांता बोलते हैं। इसमें क्या होता था, प्रतिदिन हमारे घर की महिलाएं गेहूं डाल के आटा बनाती थी और फ्रेश आटा से हमारे यहाँ खाना बनता था, मसाले फ्रेश पीसे जाते थे, ये सारा चीज होता था। और अब धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इसमें समय कम लगता है, कम समय में कैसे होगा, तो हम हमारा चूल्हा कन्वर्ट हो गया किसमें, माइक्रोवेव में, गैस चूल्हा में। इसमें क्या होता है, समय की बचत होती है और कहीं ना कहीं इसमें गलती नहीं है, समय को बचाना एक समझदारी है। लेकिन इस समय को बचाने के चक्कर में बहुत सारा कुछ मिस हो गया। जैसे आप सोचिए, आप अगर आज की डेट में चक्की में आटा पिसा कर घर में लाते हैं तो मैक्सिमम वो 10-15-20 दिन तक रहता है, उसके बाद उसमें खराबी आने लगती है, उसमें कीड़े लगने लगते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा, ये जितना भी पैकेट बंद आटा आता है, आशीर्वाद हो गया, वो 3-3, 6-6 महीने तक उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। कभी सोचा क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, उसमें कुछ केमिकल्स मिलाया जाता है, सो दैट उसमें जल्दी कीड़े ना हो। सर, अगर कोई प्रिजर्वेटिव किसी खाद्य पदार्थ में मिलाएगा तो वो कीड़े को नहीं आने देगा, कीड़े को मारेगा, तो सर वही चीज अंदर जाएगा हमारे शरीर के अंदर, तो वो क्या परिणाम ला सकता है, ये हम लोग समझ सकते हैं। और खाना पकाने पहले जब ये लकड़ी के चूल्हे, अंगीठी में खाना बनाया जाता था, मैं चाहूंगा अगर किसी व्यक्ति का कोई भी सवाल हो तो इस प्रेजेंटेशन को खत्म करने के बाद आप कोई भी सवाल पूछेंगे, आपके सारे सवालों का एक एक करके मैं जवाब दूंगा। तब तक आप गंभीरता पूर्वक इसको समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहाँ था, हाँ, तो आप अगर ऐसा होगा तो सर मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो प्लीज कोई बीच में डिस्टर्ब ना करें और मीटिंग ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे। मैं बता रहा था कि जब भोजन पहले लकड़ी की अंगीठी में, इस चूल्हा में पकाया जाता तो सही में भोजन पकता था। लेकिन अभी माइक्रोवेव में या गैस चूल्हा में हम खाना बनाते हैं तो खाना पकता नहीं है, खाना सीज जाता है। प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो वो खाना पकता नहीं है, प्रेशर से उनके अणु टूट जाते हैं, तो उसमें जो पौष्टिक तत्व होता है वो कम होता है। सेम चीज ये जितने भी डिब्बे बंद खाने का आइटम है उसमें ये लागू होता है। तो ये परिवर्तन आया है पहले और बाद में। एक एक करके मैं 2-3 आपको पॉइंट से बताऊंगा। ये पहले का खाना जो होता था, आप देख सकते हैं, सिंपली हम लोग कई प्रकार के आटा का इस्तेमाल करते थे, हमारे भोजन में सलाद जरूर होता था। लेकिन आज की तारीख में देखिएगा, हम ज्यादातर रेडीमेड भोजन में शिफ्ट हो गए हैं और परिणाम है हम और आप इससे जानकारी से बचे हुए नहीं। और अगर इसको हम और 1-2 बिंदु पर समझना चाहें तो पहले लोगों का फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होता था, हम पैदल ज्यादा समय में एक दूसरे से दूसरे जगह पे जाते थे, साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था और एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए बैलगाड़ी, ये सब चीजों का इस्तेमाल होता था, इसमें फिजिकल एक्टिविटी होता था। लेकिन समय को बचाने के लिए क्या हुआ, हम लोग ग्रो करते चले गए। साइकिल से हम लोग मोटरसाइकिल पे आए, कार पे आए, हवाई जहाज पे आए, रेल पे आए। समय का बचत तो हो गया, लेकिन हम लोग आज के डेट में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करने लगे। उसका परिणाम भी हमारे स्वास्थ्य पे पड़ा। और दोस्तों, अगर हम बात करें, पहले आप देख रहे हैं, पहले जो फोन होता था, कैसे डायल वाला नंबर होता था, Recording in progress.
बाद में ये फिर आप देख रहे हैं नोकिया का बटन वाला फोन होता था, 2G 3G 4G 5G, और आने वाले समय में 6G भी जा रहा है। तो ये समय को हमको याद है, मैं जब छोटा था हम लोग चिट्ठी एक दूसरे को भेजते थे और 10 दिन 11 दिन में चिट्ठी पहुंचता था, बड़ा इंतजार रहता था, बेसब्री से चिट्ठी पढ़ते थे, फिर उसका जवाब देखते थे। लेकिन आज के डेट में सर किसी को बोलना है आई लव यू, इधर से आप टाइप करते हैं, उधर से मिल गया, उधर से तुरंत सेकंड में जवाब आता है मी टू। समय को बचाने के लिए हम लोग देखिए हमारा यात्रा जीवन का कहां से कहां कैसे हुआ है, लेकिन उस समय को बचाने में इस नए चीज में क्या हो गया, रेडिएशन का इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ सकता है। इस तरह से देखेंगे क्या क्या फर्क आया। पहले इतना पोल्यूशन नहीं था, एयर पोल्यूशन की बात करें, साउंड पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन की बात करें, और जितने तरह का रेडिएशन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की बात करें, तो इन सारी चीजों का आप देखेंगे आज से 50-100 साल पहले उतना प्रभाव नहीं था जितना आज है। और इन सारे कारणों के वजह से हमारे शरीर में कंपैरेटिवली हम देखें तो उस समय की तुलना में आज की तुलना में हम देखते हैं ज्यादा स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रहा है। और जिस गति से आप देख रहे होंगे लगभग हर शहर में, देश के कोने कोने में जिस गति से हॉस्पिटल का, नर्सिंग होम का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको देख के ऐसा लगता है कि लोगों का टारगेट है कि हर व्यक्ति एक ना एक दिन बीमार पड़ेंगे और इस हॉस्पिटल में आएगा, इसलिए हर हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा बेड वाला हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों अब ऐसे सिचुएशन में अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना बहुत कठिन है, लेकिन आज इस मीटिंग के बाद आप पाएंगे कि ये बहुत आसान होने वाला है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों अब अगर हम किसी भी स्वास्थ्य समस्या का समाधान के बारे में बात करें तो अभी पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग जिस चिकित्सा पद्धति की ओर ज्यादा जाते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है एलोपैथी। तो हम लोग थोड़ा सा एक तुलनात्मक कुछ बिंदु पे बात करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी और दूसरे में अदर्स रख देते हैं। अदर्स में आप वो तमाम चिकित्सा पद्धति को रख सकते हैं, वो आयुर्वेदा हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, एक्यूपंक्चर हो, ये सारे चिकित्सा पद्धति को अगर आप एक तरफ रखते हैं और एलोपैथी को एक तरफ रखते हैं तो दोनों में क्या अंतर है, मैं बेसिक डिफरेंस आपके ख्याल में लाना चाहता हूं, आपके दिमाग में लाना चाहता हूं। इन दोनों चिकित्सा पद्धति में क्या बेसिक जड़ में क्या अंतर है। आप देखेंगे एलोपैथी का जो अप्रोच है किसी भी बीमारी को ठीक करने का, मैं इस चीज को बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, एलोपैथी का बाकी जितने भी चिकित्सा पद्धति हैं उसमें एलोपैथी का एक बिंदु में कोई टक्कर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, और वो बिंदु क्या है, सर्जरी करके, ऑपरेशन करके जो कमाल एलोपैथी कर सकता है वो बाकी किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है। लेकिन अगर बीमारी को क्योर करने की बात करें तो उसमें हम पाएंगे कि बाकी अदर जो चिकित्सा पद्धति है वो ज्यादा कारगर। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रोच क्या होता है एलोपैथी में किसी भी डिजीज को ठीक करने का। आप एग्जांपल के तौर पे आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, आप किसी गांव में हैं और खपड़े का मकान है, खपड़े के मकान में आप दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि धुआं निकल रहा है। अगर ये खपड़े के ऊपर से धुआं निकलने की घटना को अगर हम एक समस्या मानते हैं तो इसके कई समाधान हो सकते हैं। एक समाधान तो ये है कि जहां से ये धुआं निकल रहा है उस एरिया को सील पैक कर दें, सब तरफ से बंद कर दें और फिर बाहर खड़े होकर देखें, हाँ अब धुआं नहीं निकल रहा है, इट मीन प्रॉब्लम का सलूशन हो गया है, समस्या का समाधान हो गया। समस्या क्या था, धुआं का निकलना। समाधान क्या हुआ, हमने उस जगह से जहां से धुआं निकल रहा था उसको सील पैक कर दिया, टोप टाप दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया, अब वहां से धुआं नहीं निकल रहा है। तो बाहर से खड़े होकर हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं प्रॉब्लम इज गॉन। ये जो अप्रोच है ये एलोपैथी का। वहां सिम्टम्स का इलाज किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ गया तो बुखार आने पे क्या होता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या करना, टेम्परेचर अगर बढ़ गया है, एक सेकंड और मैं म्यूट कर देता हूं। टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा उपाय करो, कुछ ऐसा मेडिसिन करो कि इमीडिएट वो टेम्परेचर डाउन हो जाए। तो टेम्परेचर डाउन हो गया, इट मींस प्रॉब्लम गॉन। लेकिन इसी समस्या को अगर बाकी अदर थेरेपी में, अदर चिकित्सा पद्धति को अप्रोच जो देखेंगे उसका क्या है, तो आप पाएंगे कि अगर इसी समस्या को, अगर ये धुआं निकल रहा है तो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये इनका अप्रोच कैसा रहता है। इनका अप्रोच ये रहता है कि अगर धुआं निकल रहा है इट मीन कहीं ना कहीं घर के अंदर आग भी है, तो आप घर को खोलिए, अंदर ढूंढिए कहां पे आग है और आग जहां पे है उसको जाके सिंपली बुझा दीजिए। ये जो अप्रोच है ये अप्रोच है बाकी अदर चिकित्सा पद्धति का। उसमें नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी, और कहीं ना कहीं इसमें समस्याओं के रूट कॉज पे काम करते हैं और इसी वजह से यहाँ समय ज्यादा लगता है। लेकिन
हम लोग समय को बचाने के लिए पिछले 50-100 साल में आप देखेंगे जिंदगी के हर दिशाओं में, हर बिंदु में, हर एंगल से हमने समय बचाने का कार्य किया, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो खाना पकाने का विधि हो, खाना खाने का विधि हो, कुछ भी, चिट्ठी भेजने का, मैसेज भेजने का, बात करने का, हर एंगल में हम इंसानों ने पिछले 50-100 सालों में एक चीज किया है, एक प्रोग्रेस किया है, समय को बचाया और समय को बचाया है। और समय को बचाने की जो हमारी ये माइंडसेट है, उसकी वजह से हम ज्यादा एलोपैथी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? एलोपैथी का सिस्टम क्या बोलता है? टैबलेट अंदर, दर्द बाहर। एंड दैट्स व्हाई आज के डेट में मैं अगर कहूं कि 99% आबादी लोग एलोपैथी की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। तो दोस्तों, आज हम लोग, फिर से मैं बीच बीच में दोहराऊंगा, आज जिस समस्या समाधान के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिस चिकित्सा पद्धति के बारे में बात करेंगे, वो बिल्कुल लेटेस्ट आविष्कार है और यहाँ पे रिजल्ट भी फास्ट है और जड़ से चीजों को समाधान करने की, समस्याओं को समाधान करने की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जो आज चिकित्सा पद्धति के बारे में या जो आज सोल्यूशन आपको बताने वाला हूं, उसका क्या अप्रोच है, वो किस अप्रोच से बीमारियों को या स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करता है, उससे हमें छुटकारा दिलाता है, उसको समझने से पहले मैं चाहता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल से चीजों को आपको आपके सामने रखूं। आप समझ लीजिए कि इंसान को अगर क्रोध आता है, तो क्रोध आना मान लीजिए एक समस्या है। तो जब इंसान के अंदर क्रोध आता है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास कई उपाय हैं। आप कोई अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, आप कोई अच्छा वीडियो देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, आप मंदिर में जाके थोड़ा देर बैठ सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आप तरह तरह की चीजें कर सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति के साथ थोड़ी देर समय बिताइए जिनको आप बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो ऐसे कई प्रकार से आपके सामने उपाय हैं, किस प्रकार से आप क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, क्रोध को एलिमिनेट कर सकते हैं। नाना प्रकार के उपाय हैं। मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूं जो डायरेक्टली क्रोध के ऊपर काम नहीं करता है। ये उपाय जो है डायरेक्टली आपको एंगर मैनेजमेंट की ओर नहीं ले जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली, और वो बहुत जल्दी क्रोध का समाधान करता है। वो क्या है? अगर जब भी आपको क्रोध आए, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, आपके सांस लेने की जो स्पीड है, इसको कह सकते हैं ब्रीदिंग रिदम जो है, उस पे काम कीजिए। अगर आपको क्रोध आता है तो क्या होता है सर? क्रोध आता है तो आप तेजी तेजी से सांस लेते हैं, उस समय एनर्जी इतना आ जाता है कि ऐसा काम कर सकते हैं जो आप नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से हर तरह के इमोशन में आपके शरीर में अलग अलग एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, आपके शरीर का नेचर बदलता है। डर में कुछ अलग चीज होता है, जब आप क्रोधित होते हैं तो कुछ अलग बात होती है। जब क्रोध होता है, उस क्रोध को ठीक करने का एक आसान उपाय ये हो सकता है कि आप 10 मिनट बैठ के लंबी लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। 10 मिनट फोकस होके अगर आप ब्रीदिंग रिदम पे काम किए, गहरी गहरी लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपका क्रोध शांत हो चुका है। इस उपाय में हमने क्या किया? क्रोध के ऊपर डायरेक्ट काम नहीं किया हमने काम किया ब्रीदिंग रिदम पे। और ब्रीदिंग रिदम पे काम करके आप किसी भी प्रकार के इमोशन को शांत कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जब व्यक्ति डर में होता है तो उनका ब्रीदिंग रिदम अलग होता है। आप अलग अलग इमोशन, जब आप लोभ में होते हैं, ब्रीदिंग रिदम अलग होता है। तो हर एक इमोशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग योर ब्रीदिंग रिदम। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो ये आज उपाय मैं बताने जा रहा हूं, किसी भी स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा पाने का, इसका अप्रोच भी अलग है। ये अप्रोच क्या है? ये काम करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। Our approach is that all the problem with टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। और आज जो मैं डिवाइस के बारे में बताना चाहता हूँ, दरअसल ये डिवाइस, एक डिवाइस से हमें 5 अलग अलग चिकित्सा पद्धति का लाभ मिलता है। बेसिकली इसका निर्माण हुआ था फ्रीक्वेंसी थेरेपी के लिए, और क्योंकि एक ही डिवाइस से 5 अलग अलग थेरेपी का लाभ हमें मिलता है, इसीलिए इसका जो रिजल्ट है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत फास्ट है, बहुत पावरफुल है। मैं 5 थेरेपी के बारे में खासकर में चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं समझने का ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या है। सर, एक साइंटिस्ट हुए डॉक्टर जो डिस्पेंजा, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। उनका कहना है कि ऑल डिजीज इज लोअरिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूं। जब भी ह्यूमन बॉडी, इंसान का शरीर जब स्वास्थ्य के उच्चतम शिखर पे रहता है, जब आप बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, उस समय हमारे आपके शरीर में करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं, ये हम सभी को पता है। वो करोड़ों अरबों कोशिकाओं का एक अलग फ्रीक्वेंसी होता है जब हम स्वस्थ होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं।
जैसे ही हमारा स्वास्थ्य थोड़ा नीचे होता है तो हमारे शरीर के कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी भी डाउन होता है, थोड़ा और बीमार पड़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी और डाउन होता है। और जब किसी मरीज को डॉक्टर कह देते हैं कि अब इनको बचाने का कोई उपाय नहीं है, आपके परिवार में जो भी लोग हैं अंतिम दर्शन अंतिम सेवा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अब ये कुछ दिनों कुछ सप्ताह के मेहमान हैं, और उस समय उस मरीज के शरीर का कोशिकाओं का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बिल्कुल लोअर होता है। तो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस विषय में बड़ा ध्यान से सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कोशिकाओं का जो फ्रीक्वेंसी का लेवल है, फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, उस फ्रीक्वेंसी को पहले रिसर्च करके देखें, जांचें परखें कि वो किस रेंज का फ्रीक्वेंसी है, और उसी फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम कोई डिवाइस बनाने में सफल हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में हम ये फ्रीक्वेंसी बाहरी सोर्स से उनके शरीर में प्रवाहित करेंगे तो होगा क्या, उनके शरीर का फ्रीक्वेंसी जो लोअर हो गया है, डाउन हो गया है, उसको हम धीरे 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 ऑप्टिमम उस लेवल पे ले आएंगे जिस लेवल पे हमारे शरीर का हर कोशिका स्वस्थ रहता है और स्वास्थ्य के उच्चतम शिखर पे रहता है। और अगर ये काम करने में हम सफल हो गए तो इंसान को हमेशा स्वस्थ रहने का एक रहस्य, एक चाबी, एक कुंजी बता पाएंगे। और उन्होंने इस पे रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद एक डिवाइस वो बनाने में सफल हो गए, और उसी डिवाइस के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका नाम तो स्कूल के क्लास 4-5 में जो बच्चे हैं वो भी जानते हैं। अगर वर्ल्ड के गिनीज में 4-5 टॉप 5 साइंटिस्ट का हम लोग नाम किसी को पूछें और बताएं तो सर उसमें से एक नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन का जरूर आएगा। कई दशकों पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, फ्यूचर मेडिसिन विल बी मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और सर ये बहुत ही फेमस हस्ती है सर, कई आविष्कार इनके नाम पे है, और जब इनके जैसा व्यक्ति कोई कुछ कहते हैं तो उस बात में बहुत वजन होता है सर। वंस अगेन आई वांट टू रिपीट इट, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस फ्रीक्वेंसी है, फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब मैं पहली बार यहाँ ट्रेनिंग में ये प्रेजेंटेशन में ये लाइन देखा था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था सर, क्योंकि मैंने सोचा अगर आइंस्टाइन ने ये बात कहा है तो बात में दम होगा। आपको बिलीव नहीं होगा सर, मैं गूगल में जाके टाइप किया फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सही में जेन्युइनली क्या ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है? जैसे ही मैंने गूगल में टाइप किया सर, कम से कम 25-30 फोटो अल्बर्ट आइंस्टाइन का आया और वहां लिखा हुआ था ये फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट मींस इट इज अ जेन्युइन स्टेटमेंट गिवन बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन। और सर जब ये कहा गया था कई दशकों पहले, उस समय कहा गया था कि भविष्य की दवाएं फ्रीक्वेंसी के ऊपर आधारित होगी, और उस समय को अगर ध्यान में रखें तो आज जो हमारा है उस समय के हिसाब से भविष्य ही है, आज हमारा जो वर्तमान है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब कहा था ये स्टेटमेंट दिया था उस हिसाब से ये भविष्य अभी हमारा वर्तमान है। और अगर ये डिवाइस आज की तारीख में हमारे सामने है तो कहीं ना कहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन के उस स्टेटमेंट को हम सही साबित होता हुआ देख रहे हैं। ये एक डिवाइस है जो हमारे शरीर को टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देती है। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, उसके बारे में थोड़ा सा आप देखिएगा ये स्लाइड में। द डिस्कवरी ऑफ टेराहर्ट्ज वेव वाज मेड बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट इन 1980। 1980 में इसका डिस्कवरी हुआ था। और अगर फ्रीक्वेंसी के पूरे स्पेक्ट्रम को देखेंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, थीटा रे, ये पूरे फ्रीक्वेंसी को अगर आप देखते हैं तो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं? माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में एक फ्रीक्वेंसी आता है जिसको बोलते हैं टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये 2 से 17 हर्ट्ज के बीच में इसका जो रेंज होता है। एक सेकंड थोड़ा म्यूट ऑन कर देता हूँ, बीच बीच में नए लोग आते हैं। हाँ, तो सर ये जो है 2 से 17 हर्ट्ज के बीच में ये फ्रीक्वेंसी होता है, और पूरे स्पेक्ट्रम में आप देखिएगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, ये जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं सब में रेडिएशन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ये जो बीच का छोटा सा अंश है जिसको हम लोग टेराहर्ट्ज बोलते हैं, इसको नॉन आयोनाइजिंग वेव बोलते हैं, जिसमें रेडिएशन का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होता। आप यहाँ पे देखिएगा कहीं पे लिखा होगा कि ये नॉन आयोनाइजिंग, यस, दिस इज ए सेफ नॉन आयोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी। कौन सा? टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। मुझे म्यूट ऑल करना पड़ता है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? इन 2004 द यूएस गवर्नमेंट नेम टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द टॉप 10 टेक्नोलॉजी दैट विल चेंज द फ्यूचर वर्ल्ड। ये कौन कह रहा है? यूएस का गवर्नमेंट इसको नाम दिया है कि ये टॉप 10 टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी है जो भविष्य को पूरी तरह से बदल के रख देगा। और वो टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी।
और जैसा कि मैंने बताया, दिस इज सेफ नॉन आयोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी, और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को पास करता है। अब ये देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है, ये कितना वैल्यूएबल रिसर्च है, खोज है, आविष्कार है कि अमेरिकन साइंस इसको बोलते हैं वेव ऑफ लाइट। जापानीज साइंटिस्ट इसको नाम दिए हैं लाइट ऑफ लाइट, और चाइनीज साइंटिस्ट ने इनका नाम दिया है गॉड वेव बैंड। इन नामकरण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी का आने वाले समय में या वर्तमान समय में कितना इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। और पर आप तमाम तरह के रिसर्च पेपर देख सकते हैं जिसमें इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में मेंशन है, सारा जिक्र किया हुआ है। आप लोगों से अनुरोध है, जितने भी लोग हैं अपने आप को पूरे प्रेजेंटेशन के दरमियान अगर म्यूट रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और जैसा कि मैंने बताया सर, मेरा थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं, आप अपने आप को पूरे प्रेजेंटेशन के दरमियान म्यूट रखें, और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कुछ सवालों को भी हम लोग लेंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था, दुनिया भर में तमाम तरह के रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं जिसमें जिक्र है कि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है। तो इन सारी जानकारी से आप अपने आप को कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। ये है वो महान शख्स जिन्होंने इस डिवाइस का आविष्कार किया है। ये चाइना से हैं, प्रोफेसर यांग वेन जून। 2014 में इन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाने में सफलता हासिल किया, और वर्ल्ड के पहले टेराहर्ट्ज लाइट डिवाइस को बनाने वाले ये साइंटिस्ट हैं। और इन्हीं के प्रोडक्ट की वजह से आज हजारों हजार लाखों लोगों को हेल्थ बेनिफिट इस डिवाइस के माध्यम से मिल रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, और लगभग 10-12 सालों के रिसर्च के बाद 2014 में जो फर्स्ट जनरेशन इन्होंने डिवाइस बनाने में सफलता हासिल किया था, उसका कॉस्ट था डॉलर में 4,12,000 रुपए में बात करें तो करीब करीब 4 करोड़ के आसपास इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ था। तो उस कॉस्ट में हर घर में पहुंचना संभव नहीं थी, तो इसको और अपग्रेड करके और अपग्रेड करके और अपग्रेड करके जो सेकंड जनरेशन आया था वो आया था 2017 में, और उसको भी फिर अपग्रेड करके इन्होंने 2019 में एक डिवाइस बनाने में सफलता पाई, जो कि आज की तारीख में हमारे सिस्टम में अवेलेबल है प्रो मॉडल के नाम से। और फिर 2021 में जो सबसे कम कीमत में इन्होंने बनाने में सफलता हासिल की, टेराहर्ट्ज आई टेराकेयर क्लासिक के नाम से, तो ये 2021 में आया है। और इसी साल 2024 में हमारा टेराहर्ट्ज प्रीमियम फ्रीक्वेंसी के नाम से एक डिवाइस आया है। इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये मार्च एंड तक हमारे इंडिया में भी उपलब्ध हो जाएगा। इन तमाम डिवाइस को इस्तेमाल करके हम टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का लाभ ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, इसमें एक डिवाइस में 5 अलग अलग चिकित्सा पद्धति का लाभ लेते हैं, उसके बारे में भी आपको मैं जिक्र करूंगा, मैं बताऊंगा। अच्छा, एक और साइंटिस्ट की बात देख लीजिए, ब्रूस लिप्टन। इनका क्या कहना है, एवरी सेल इन योर बॉडी इज अ बैटरी। और अगर हमारे शरीर का एक एक सेल अगर बैटरी है तो ये बैटरी डिस्चार्ज भी होता होगा। आपने कभी गौर किया, दिन भर आप मेहनत करते हैं, इधर दौड़ा भागी जो भी काम करते हैं, काम करने के बाद रात को आप बिस्तर पर सोते हैं, रात भर आपकी नींद में ऐसा क्या चार्जिंग सिस्टम है नेचुरली जो आपके शरीर के एक एक सेल को रिचार्ज कर देता है, और सुबह आप उठते हैं फिर फ्रेश हो जाते हैं एनर्जी से भरपूर। इट मीन देयर इज सम नेचुरल प्रोसेस जो हमारे शरीर के बैटरी को, मतलब एक एक सेल को रिचार्ज करता है, एक्टिवेट करता है, ऑप्टिमाइज करता है। एंड ड्यूरिंग हेल्थ इशू ये प्रोसेस कहीं ना कहीं धीरे पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, जिसके वजह से ये फिर से फुल्ली चार्ज, एक्टिवेट, ऑप्टिमाइज नहीं होता है, सो दैट हमारा हेल्थ कंडीशन दिन प्रतिदिन डिटेरियोरेट होने लगता है। यहाँ पे अगर हम टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अपने शरीर में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, साइंटिफिक वे में देखिएगा, हाउ डज टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटम एनर्जी हेल्थ सेलुलर वोल्टेज। एक नया टर्म आ रहा है, अगर मैं हर सेल को बैटरी बोलता हूं तो अगर उसको एनर्जाइज एक्टिवेट करेंगे तो उसको हम मिनी वोल्ट में मापेंगे। आप यहाँ देखिएगा क्या दिख रहा है, एक नॉर्मल सेल या फिर एक हेल्दी सेल का जो एनर्जी लेवल होता है वो 70 से 100 मिनी वोल्ट होता है, और अगर वो थोड़ा डाउन होता है, अगर वो आ जाए 50 से 60 इस वोल्ट में, इस एनर्जी लेवल में, हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, कहीं दर्द शुरू हो जाता है, और ये एसिडिटी टॉक्सिसिटी का ये परिचायक है। रेडिएशन, स्ट्रेस, तमाम तरह के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है यहाँ पे शुरू हो जाता है। और अगर यही मिनी वोल्ट 50-60 से घट के 5 से 20 तक आ जाता है तो कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज, क्रॉनिक डिजीज, 5 में तो कैंसर हो जाता है सर। तो ये है हमारे शरीर के एक सेल का, अगर उसको हम बैटरी माने तो 70 से 100 मिली वोल्ट है, तो वी आर हेल्दी, ऑप्टिमम हेल्दी है। अगर वो डाउन होकर 50 से 60 में आता है तो छोटे मोटे समस्याएं आते हैं, 20 में आता है तो क्रोनिक डिजीज होता है, 5 मिली वोल्ट में आ गया तो बहुत ही क्रोनिक डिजीज आ गया, अब उसको बचने की संभावना कम है।
अगर वैसे शरीर में वैसे एक एक सेल को हम बाहर से टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 उसका मिनी वोल्ट बढ़ता है और वो फिर 70 से 100 के रेंज में आता है। उसका परिणाम क्या होता है, तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएं ठीक हो जाती हैं। और इस प्रकार से हमारा ये डिवाइस हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ देता है। तो ये इस एंगल से हो गया। आगे जो मैंने कहा था कि सर लगभग 5 अलग अलग चिकित्सा पद्धति का लाभ सिर्फ एक सिंगल डिवाइस से मिलता है। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या है और उस थेरेपी से क्या लाभ मिलता है उसके बारे में मैंने चर्चा किया। अब मैं एक एक करके बहुत कम समय में बाकी के बारे में चर्चा करूंगा। एक है कि इससे हमें बाकी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या है। दूसरा क्या थेरेपी मिलता है इससे, स्कैलर एनर्जी थेरेपी बोल लें या फायर थेरेपी बोल लें या हीट थेरेपी, ये मिलता है। वाटर थेरेपी मिलता है, स्टेम सेल थेरेपी मिलता है, क्रिस्टल एनर्जी थेरेपी मिलता है। एक एक करके चर्चा करते हैं। ये फायर थेरेपी या फिर हीट थेरेपी या स्कैलर एनर्जी थेरेपी क्या है, मैं आपको एक और महान हस्ती के बारे में बताना चाहूंगा। ये इजिप्ट से हैं और एंशियंट टाइम में इनको उपाधि दिया गया था फादर ऑफ मेडिसिन। इनका एक स्टेटमेंट है, इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन देन ऑल डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड। क्या कहना है, दोज हु कैनॉट बी क्योर्ड बाय मेडिसिन कैन बी क्योर्ड बाय सर्जरी। वो व्यक्ति जो दवाओं से अपने स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक नहीं कर पा रहे हैं उनको सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। दोज हु कैनॉट क्योर्ड बाय सर्जरी कैन बी क्योर्ड बाय फायर। और सर हमारे सनातन में देखेंगे तो 5 प्रकार के स्नान होते हैं सर। जल स्नान, वायु स्नान, वो बोलते हैं ना क्षिति जल पावक गगन समीर। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है सर। भूमि, वायु, अग्नि, आकाश और अग्नि। ये 5, क्षिति जल पावक गगन समीरा आकाश, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और हमारे शरीर के लिए 5 प्रकार का स्नान भी है सर। फायर बाथ, पानी के बाद से तो हम लोग सारे परिचित हैं। धरती से नहाना, मिट्टी से नहाना, मिट्टी से अपने आप को कनेक्ट करना, वो हो गया धरती से नहाना। और अग्नि वायु अग्नि स्नान सर हमारे पूजा पद्धति में देखिएगा ज्यादा कुछ नहीं, आप दिया जला के अपने शरीर के चारों तरफ कुछ मिनट तक ऐसा आप घुमाते हैं तो आपके शरीर को अग्नि स्नान मिल जाता है। खुले आकाश में कुछ समय बिताते हैं तो वो आकाश स्नान हो गया। एक बहुत अच्छा हवा कहीं नहीं मिलता, वहां पे खड़े होकर आप स्नान करते हैं, दैट इज वायु स्नान। तो ये 5 प्रकार के स्नान हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य लाभ देता है। मैं अभी बात कर रहा हूँ फायर थेरेपी की। फायर थेरेपी सर सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है उस समय स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट तक सूर्य के किरणों में स्कैलर एनर्जी होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो हम चाहें तो उस समय वो किरण अपने शरीर को प्रोवाइड कराएं और हमारे शरीर में विटामिन डी बहुत सारा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सर आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये डिवाइस अगर आपके पास है तो भोर भीतर रात कभी भी आप अपने शरीर को स्कैलर एनर्जी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस। इस डिवाइस को आप ऑन करते हैं तो देखिएगा इससे जो ताप आप फील करते हैं, कभी आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा सर। आप बाहर में 10 मिनट बैठिए और उस सूर्य के धूप को महसूस कीजिए अपने शरीर पे और घर आके इस डिवाइस से उस गर्मी को महसूस कीजिए। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं दोनों सेम टू सेम है। या और गहराई से इसको डिफरेंस देखना चाहते हैं तो कोई हेयर ड्रायर लीजिए, एक हाथ में हेयर ड्रायर का हीट लीजिए, एक हाथ में टेराहर्ट्ज डिवाइस का हीट लीजिए, आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। देयर आर लॉट डिफरेंस, उसमें बहुत गहराई से डिफरेंस आप फील कर सकते हैं। तो अगर इस डिवाइस से हम अपने शरीर को थेरेपी देते हैं तो हमें फायर थेरेपी, स्कैलर एनर्जी थेरेपी, हीट थेरेपी भी मिलता है। और दोस्तों हीट थेरेपी से क्या क्या लाभ मिलता है आप जाके गूगल में आप चेक कर सकते हैं। शरीर में तो अभी मॉडर्न टाइम में क्या है, सौना बात, आप आधे घंटे में एक के लिए एक रूम में बंद होते हैं जो आपके शरीर के हर पोर से पसीना निकालता है। दैट इज द काइंड ऑफ फायर थेरेपी, हीट थेरेपी। ये आपके स्वास्थ्य पूरे पोर से पसीना निकालता है। तो बेनिफिट ऑफ हीटिंग द बॉडी क्या है, बोन को हीट करने से जैसा कि हिप्पोक्रेट्स ने कहा है सर, किसी भी दवाओं का जरूरत नहीं होता। और हमारे गांव में मेरे ख्याल से आज भी, मुझे याद है मैं छोटा था, मैं बीमार पड़ता था तो मेरी माँ शाम को मेरे पूरे शरीर में तेल लगा के मसाज करती थी, बगल में चूल्हा रख के उसको सेकती थी। दैट इज द काइंड ऑफ फायर थेरेपी, हीट थेरेपी, जो कि आम बात हुआ करता था। आज के डेट में मुझे लगता है मेरी वाइफ को पता भी नहीं, आज के डेट में जो माँ बन रही महिलाएं उनको पता भी नहीं है ये क्या है। तो इस डिवाइस से वापस हमें हीट थेरेपी, फायर थेरेपी, स्कैलर एनर्जी का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है यदि हम इससे इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों मैंने जैसा कहा था कि इससे जल चिकित्सा पद्धति का भी लाभ मिलता है। कैसे, आप देखिएगा सर दुनिया में कई कंपनी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चिकित्सा पद्धति पे काम कर रही है। उसमें से एक बड़ा नाम है, आप सभी को मालूम है सर, वाटर थेरेपी पे ही पूरा उनका पेश और डिवाइस सर 2.5-3 लाख रुपए की डिवाइस है, वो सिर्फ वाटर थेरेपी पे काम करती है। और वहां पे देखिएगा तो वाटर में क्या चेंज लाते हैं सर, अल्कलाइन बनाते हैं, वार्की ये करते हैं, क्लस्टर लेवल चेंज करते हैं। हमारे पानी, आप ऐसा समझिए पूरे ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट पानी है। कैसे, इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा
किसी पानी का हमारे शरीर में अब्जॉर्प्शन कैसा होगा वो डिपेंड करता है उस पानी का हर्ट्ज में क्या माप है। जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, रेन वाटर का हर्ट्ज में कितना माप है? 119। डिस्टिल वाटर का 118, टैप वाटर का 117, वेल वाटर का कुएं का पानी का 105, मिनरल वाटर का 94। मिनरल वाटर हम लोग खरीद खरीद के पीते हैं, उसमें हर्ट्ज कितना है सर? और देखिएगा, हमारे डिवाइस से अगर पानी को एनर्जाइज करते हैं, फ्रीक्वेंसी उसमें प्रवाहित करते हैं, तो उसका हर्ट्ज कितना हो जाता है? 7.8। और एक आप इसके बारे में अपने लेवल से रिसर्च कीजिएगा सर, पानी का हर्ट्ज जितना कम होगा वो उतना एब्जॉर्प्शन लेवल ज्यादा होता है हमारे शरीर के लिए, उतना ही फायदेमंद होता है। आप बीच में देख पा रहे हैं हेक्सागोन वाटर। हेक्सागोन वाटर बहुत महंगा बिकता है सर, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारे पानी को देखेंगे तो वो हेक्सागोन का 43 है, हमारे पानी का 7.8 है। ये पानी पीते हैं तो आप समझ लीजिए इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बेहतरीन पानी आप पी रहे हैं। ये डिवाइस हमारे आपके शरीर को जल चिकित्सा पद्धति का भी लाभ दे रहा है। इसको और डिटेल में अगर समझेंगे, एक वीडियो है मेरे ख्याल से, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे वो पर्टिकुलर वीडियो जरूर मंगवाइएगा और देखिएगा कि इस डिवाइस से एनर्जाइज करके पानी पीने के पहले और पानी पीने के बाद हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड सेल का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। वो वीडियो देखने से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में ब्लड सेल जितने चिपके रहेंगे उतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। जितना फ्री होकर वो फ्लो करेंगे ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा होता है। आप देख सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन विथ नॉर्मल वाटर ऊपर में कैसा है, सेल का एक दूसरे के साथ स्टिक किए हुए हैं, और नीचे ब्लड सर्कुलेशन आफ्टर ड्रिंकिंग टेराहर्ट्ज चार्ज वाटर, सारे जो सेल हैं एक दूसरे से अलग हो गए और ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्मूथ हो रहा है। और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं क्या क्या करता है, इंक्रीजेज अलर्टनेस लेवल, फ्यूज द ब्रेन। इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इस पानी को इस्तेमाल करने से होता है। तो इस डिवाइस से हमारे शरीर को जल चिकित्सा पद्धति का भी लाभ मिलता है। हाँ, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, इस डिवाइस से हमारे शरीर को स्टेम सेल थेरेपी का भी लाभ मिलता है। सर, स्टेम सेल थेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। और दोस्तों, मैं पर्सनली, मेरे लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अलग अलग एक एक चिकित्सा पद्धति में कई कंपनियों के साथ काम किया हूं। मैं एक कंपनी के साथ काम किया था, वहां प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ जल चिकित्सा पद्धति के ऊपर काम करती थी और एक से एक रिजल्ट हम लोगों ने लिया है। एक कंपनी में मैं काम किया था, मलेशिया की कंपनी है, वो स्टेम सेल थेरेपी पे काम करती है। फलों के ग्रेप और अंगूर के स्टेम सेल को निकाल के, स्विट्जरलैंड का एक साइंटिस्ट था सर, वो कल्चर करके उसको इस तरह से प्रोडक्ट बनाने में सफलता प्राप्त किया। पाउडर फॉर्म में जीभ के नीचे रखते हैं, वो हमारे शरीर में स्टेम सेल का बेनिफिट देता है। तो सर, एक एक चिकित्सा पद्धति के ऊपर दुनिया में ऐसे ऐसे कंपनी हैं जो ग्लोबली काम कर रही है, सक्सेसफुली काम कर रही है, कई वर्षों से काम कर रही है। और मेरा ये सौभाग्य है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मेरा ये सौभाग्य है, मैं उन कंपनियों में काम करके रिजल्ट ले चुका हूँ। स्टेम सेल थेरेपी अपने आप में एक बहुत वास्ट साइंस है और उसके रिजल्ट, मैंने जो रिजल्ट देखे थे वो एक से बढ़कर एक, दांतों तली उंगलियां दबाने जैसा रिजल्ट था। अब इस डिवाइस से हमारे शरीर में स्टेम सेल थेरेपी कैसे मिलता है वो ध्यान से समझिए। हमारे और आपके शरीर में भी स्टेम सेल अभी भी मौजूद है। हमारे आपके शरीर का स्टेम सेल बैंक जो है वो स्पाइन का जो रीढ़ का हड्डी है उसके अंदर जो बोन मैरो है, उस बोन मैरो में आज की तारीख में भी हमारे आपके शरीर में स्टेम सेल मौजूद है, लेकिन वो डॉर्मेंट स्टेम सेल है, सुसुप्तावस्था में है, सोए हुए हैं। और कई पिक्चर में, कई जगह में आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, किसी बच्चे को अगर कुछ ऐसा क्रोनिक डिजीज हो गया जहां स्टेम सेल थेरेपी देने की बात आ गई, तो उनके पेरेंट्स के बोन, मतलब रीढ़ की हड्डी से बोन मेरे को निकाल के लैब में उससे स्टेम सेल अलग करके उस बच्चे को स्टेम सेल थेरेपी देके और उस ऑर्गन को फिर से रिवाइव, फिर से हेल्दी बनाया जाता है। लेकिन ये जो स्टेम सेल थेरेपी है, रीढ़ की हड्डी से बोन मेरे को निकालने का जो प्रोसेस है, ये अपने आप में बहुत ही रिस्की है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए उस प्रोसेस में लोग जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी डिवाइस से इसका बेनिफिट कैसे मिलता है, ध्यान से समझिएगा। जब हम रीढ़ की हड्डी में कम से कम 5-6 मिनट तक हम ऊपर से नीचे धीरे 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 इसको थेरेपी देते हैं, तो सर टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एक खूबी है, वो 20 से 30 सेंटीमीटर तक डीप पेनिट्रेट करता है, बोन को हिट करता है और एक एक सेल को एनर्जाइज करता है, अवेकन करता है। तो यहाँ हमारा रीढ़ की हड्डी में जैसे ही इसका थेरेपी जाता है तो बोन मेरो में मौजूद जो डोर्मेंट स्टेम सेल है वो अवेकन होने लगता है, वो जागृत होने लगता है। प्रतिदिन अगर इसका हम थेरेपी लें तो धीरे 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 कुछ समय, कुछ सप्ताह, कुछ महीनों में हमारे स्टेम सेल बैंक जो रीढ़ की हड्डी की बोन मेरो हो वहां पे स्टेम सेल जागृत होने लगता है। और उसके बाद हमारे बॉडी का ऑटोमेटिक जो मैकेनिज्म है, ब्रेन उसको ऑर्डर करता है कि हार्ट में प्रॉब्लम है उसको जाके रिपेयर करो, किडनी में प्रॉब्लम है उसको जाके रिपेयर करो। और इस प्रकार से लगातार अगर हम टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का थेरेपी लेते हैं तो हमारे शरीर में स्टेम सेल थेरेपी का भी लाभ मिलता है। और दोस्तों, स्टेम सेल थेरेपी अपने आप में कमाल का चीज है। स्टेम सेल को मदर सेल बोलते हैं। ये शरीर के किसी भी अंग में जाके उस अंग के जैसे सेल के रूप में आपको
करने की क्षमता रखता है, इसलिए किसी भी अंग को ये फिर से रिवाइव कर सकता है, नया बना सकता है। तो इस डिवाइस को इस्तेमाल करके हम स्टेम सेल थेरेपी का भी लाभ ले सकते हैं। क्रिस्टल एनर्जी थेरेपी, सर हमारे इस डिवाइस में ऑप्टिकल क्वार्ट्ज का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्टिकल क्वार्ट्ज के बारे में आप जरूर जाके पढ़िएगा सर। मैं एक कंपनी में काम किया था, क्रिस्टल थेरेपी से भी हमारे शरीर को बेहतरीन नैनो टेक्नोलॉजी और क्रिस्टल टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन में मैं एक कंपनी में काम किया था, एक से बढ़कर एक रिजल्ट लिया था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पहली बार मैंने देखा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें ये पांचों थेरेपी का लाभ मिलता है, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें अलग अलग एक एक थेरेपी पे काम किया हूं और एक से बढ़कर एक रिजल्ट लिया। तो मैं तुरंत समझ गया कि अगर यहाँ ये सारा थेरेपी एक डिवाइस से मिलता है सर, 13 फ्रीक्वेंसी के लिए तो इस डिवाइस का जन्म ही हुआ। लेकिन इस थेरेपी से बाद में हम लोगों ने देखा कि इससे ये बेनिफिट, ये 5 तरह की चिकित्सा पद्धति एक साथ देता है। और यही वजह है कि ये इतना जल्दी, इतना फास्ट और इतना पावरफुल रिजल्ट देता है। आप देखेंगे इस डिवाइस को इस्तेमाल करके पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में एक से बढ़कर एक रिजल्ट, ऐसे ऐसे रिजल्ट का वीडियो मैंने देखा है जो मतलब बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्यों हो पाया है? ये इसलिए हो पाया है कि ये अभी तक का लेटेस्ट जितने भी कॉम्बिनेशन है चिकित्सा पद्धति का, ये सारे चिकित्सा पद्धति का इकट्ठा ये लाभ दे रहा है। और यही कारण है कि इतने कम समय में इतना बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। और मैं शुरू में बताया था ना सर, आज से 50-100 साल पहले के व्यक्ति का जो कंडीशन था, स्वास्थ्य समस्या था या स्वास्थ्य का स्टेटस था, स्थिति परिस्थिति था, और आज के समस्या में क्या था? समय का अंतर था। समय को बचाने के लिए हम लोगों ने ये परिवर्तन किया। ये हमारा ये डिवाइस बोलता है जो जैसा है रहने दो, आप केवल इसको अपने लाइफ में ऐड कर लीजिए, आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। और यदि आप स्वस्थ हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि आज आप स्वस्थ हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि जीवन में आगे भी आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। आप अपने कुछ पॉइंट में प्रतिदिन 10 से 12 मिनट भी अगर ये थेरेपी लेते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मरेंगे तो हम और आप सब, कोई अमर नहीं है, लेकिन किसी बीमारी से घिसट के मरने से बढ़िया है स्वास्थ्य से भरपूर जीवन जिए और इसको हम अपना लें। और दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के देश में साइंस इतना डेवलप कर लिया है, मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर लिया है कि आपको सही तरीके से मरने भी नहीं देगा। मैंने देखा है कई लोग पैसे के बल से 2 साल से पड़े हुए, जीवन उनका भगवान न करे किसी को हो। तो दोस्तों इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो इसको आप अपनाएं। और अगर सेफ्टी मेजर्स की बात करें, एक ये मीटर आता है, ईएमएफ मीटर, हमारे कई साथी के पास है, ये डेमो जरूर देखें। इससे इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट किसी को दिखा सकते हैं रेडिएशन पॉइंट ऑफ एंगल से, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये डेमो आप जरूर दिखाएं लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। सेफ्टी इंस्पेक्शन और रिपोर्ट उनके जितने भी सर्टिफिकेशन है कि इसमें कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं है, ये सर्टिफिकेट उनको जरूर दिखाएं। और एक और चीज सर, मैं आपको ये बात थोड़ा सा जोर देकर बताना चाहूंगा, हर एक डिवाइस के साथ इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस आता है सर। ये आपके माइंड को शांति प्रदान कर सकता है। इसका मतलब क्या है? ये प्रोडक्ट कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये साबित होता है मतलब जेन्युइन एविडेंस के तौर पे कि फलाने व्यक्ति के शरीर में इस डिवाइस को यूज करने से उनका हेल्थ लेवल पे ये नुकसान हुआ, अगर ये बात साबित होती है तो उन्हें $10 लाख उनको इंश्योरेंस क्लेम में मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, कभी आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए, आप अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाने के लिए किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से बात कीजिए। अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस हम और आप लेते हैं, तो आपको मालूम है हमें किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी अपने खर्चे पे आपके बॉडी का थ्रो आउट चेकअप करवाएगा। सर 1 करोड़ का इंश्योरेंस देने के पहले कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका चेकअप करके देखना चाहता है कि क्या हम इसको इंश्योरेंस दे कि नहीं। थोड़ा सा आप अपने दिमाग में सोचिएगा, जिस इंश्योरेंस कंपनी ने इस डिवाइस को ग्लोबल इंश्योरेंस पॉलिसी दिया है $10 लाख का, वो इंश्योरेंस कंपनी क्या इस डिवाइस को कहीं चेक नहीं किया होगा? सोचिएगा। ये चेक हमें सर ये मैं कई लोगों को इस बात की चर्चा करता हूँ कि इसमें $10 लाख मतलब लगभग रुपए में बात करें तो 8 से 9 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें है सर। तो वो बोलते सर ये पॉलिसी क्लेम कैसे कर सकते हैं? तो मुझे हंसी आती है कि सर आदमी का फोकस देखिए कैसा है। सर आप इसको इस रूप में देखिए, अगर 8-9 करोड़ का इंश्योरेंस किसी कंपनी ने इस प्रोडक्ट को दिया है, इट मींस ये हर एंगल से प्रूवन है, ट्राइड है, टेस्टेड है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है। आप इस एंगल से देखिए सर, तो आपको पता चलेगा कि ये डिवाइस हमारे आपके लिए क्या है और हमारे आपके स्वास्थ्य के स्थिति परिस्थिति में क्या परिवर्तन ला सकता है।
और ये यूजर फ्रेंडली है। मैंने कई कंपनियों में काम किया है, एक से बढ़कर एक डिवाइस मैंने देखे हैं, काम भी किया है, लेकिन उस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए एक अलग प्रकार का एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ता है। आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। हर व्यक्ति हर डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, ये डिवाइस इतना इजी टू यूज है, एक बच्चा भी यूज करता है। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मेरे घर में डिवाइस है, मैं घर में रहने से मासोथेरेपी मैं देता हूँ, और मैं किसी दिन नहीं हूँ। अभी तो माँ को पता चल गया सर, वो दोनों हथेली में, दोनों तलवे में, नाभि में, माथा में, आंख में, ये सब जगह ले लेती है। सिर्फ उनको मदद की जरूरत पड़ती है पीछे स्पाइन में। मेरी बेटी को सिखा दिया, मैं अगर घर में ना रहूं, मेरी बेटी पीछे आसानी से दे सकती है। मेरी बेटी का उम्र 12 साल, 12 साल का बच्चा भी ये थेरेपी दे सकता है, और बड़ी आसानी से। एक दो बार किसी को करते हुए देख लेंगे, आसानी से कोई भी किसी को दे सकता है। इतना इजी टू यूज है। कई कंपनी के डिवाइस इतने क्रिटिकल होते हैं, उनका इस्तेमाल करने का तरीका में इतना एक्सपर्टीज चाहिए कि हर व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एंड हियर दिस इज द प्लस पॉइंट, आई वुड से ये प्लस पॉइंट है कि बहुत इजी टू यूज है, एक बच्चा भी यूज कर सकता है। दैट्स व्हाई यू टू टेक डिसीजन टू बाय। और दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, इसके और भी अलग अलग उपाय, मतलब लाभ हैं। आप सब्जी को सही कर सकते हैं। आपके घर में पेट है, मैं जरूर पेट के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे घर में एक पेट है, पग ब्रीड का एक डॉग है मेरे पास। और मुझे मैंने नहीं शुरू किया, मेरी वाइफ ने उसको शुरू किया था। मुझे डॉग खाने का उतना क्रेज नहीं है, लेकिन मुझे क्या चीज़ करता था मैं बताता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे इस डॉग को हर एक 1.5 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में उन्हें वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। जमशेदपुर में मैं रहता हूँ, बिष्णुपुर में मिस्टर बीके सिंह एक डॉक्टर हैं सर, उनका विजिटिंग फीस है 500 रुपीज। और मेरे पग प्रजाति के डॉग में देखिएगा, एक कॉमन प्रॉब्लम है सर, स्किन एलर्जी होता है। उनके आए दिन शरीर के अलग अलग जगह पे स्किन खुजली होता था, वहां से रोए निकल जाते थे सर, और बड़ा परेशान रहता था। मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती थी। मैं उनको ले जाता था साथ में डॉक्टर के पास, 500 फीस, एक इंजेक्शन 2-2.5 हजार का, मेडिसिन कम से कम 1 से 1.5 हजार का, एक विजिट में कम से कम 4-4.5 हजार रुपए खर्चा होता था। मुझे बहुत अकड़ता रहता, लेकिन क्या है, वो करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। और दोस्तों, मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, जिस दिन से मेरे घर में ये आई डेरा केयर क्लासेस आया है, मैं उनको इससे थेरेपी देता हूँ सर, मेरे डॉगी को। क्या सूद वो दिन है, और लगभग आज 3 महीने हो गए हैं उनके। जब मैं ये डिवाइस लाया था, उनके शरीर के अलग अलग हिस्से में स्किन निकले हुए था, देखने में घिन लगता था, जबकि उतना प्यारा प्रजाति का ये डॉग है। सर, ये 3 महीने हो गए हैं, सारे प्रकार की स्किन एलर्जी खत्म। वो जब बेड पे सोया रहता है, ये मैं डिवाइस लेके जाता हूँ तो ऐसे पसर जाता है। मैंने वीडियो भी शेयर किया है। तो आपके घर में कोई पेट है, उसको भी इसका लाभ हो सकता है। आप खुद की इस प्रकार का ये डिवाइस है, इसका लाभ जरूर लें। और मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहता हूँ, अगर 1 घंटा इस थेरेपी को लेते हैं तो इसके तुलना में क्या है, ये एक्यूपंक्चर से 10 गुना बेहतर रिजल्ट देता है। 1 घंटा का आइडेरा केयर का थेरेपी 20 गुना ज्यादा रिजल्ट देता है कपलिंग से, 30 गुना ज्यादा की थेरेपी है, गुआ का बोलते हैं, 40 गुना ज्यादा रिजल्ट देता है मसाज के तुलना में। और दोस्तों, ये एक क्लिनिकल टेस्ट रिपोर्ट है, 62 अलग अलग क्लिनिक से लिए गए हैं बीजिंग में। इनके मुताबिक अगर टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी किसी व्यक्ति को देते हैं तो 6 स्टार का रेटिंग मिला है इन्फ्लेमेशन में। और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ क्वालिटी को अगर ध्यान में रखें तो 5 स्टार रेटिंग मिला है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कैंसर ट्यूमर बाद में हो जाता है, उसमें 5 स्टार रेटिंग मिल रहा है। वायरस में 5 स्टार, डायबिटीज में 5 स्टार, ब्रेन का किसी प्रॉब्लम के लिए 5 स्टार, लिम्फ नोड में 5 स्टार, स्किन में 3 स्टार। इस तरह से देखिएगा, ये क्लिनिकल टेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ सर। इन सारी चीजों को देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और ये कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रेग्नेंट वुमेन यूज नहीं कर सकती है, ओपन बॉन्ड पे नहीं दे सकते हैं, स्टेंट लगा हुआ है हार्ट में, उस जगह पे नहीं दे सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, बाहरी ऑब्जेक्ट शरीर के अंदर इम्प्लांट किया हुआ है, वहां नहीं दे सकते हैं। आंखों में अगर लेंस लगा हुआ है तो वहां पे नहीं दे सकते हैं, बाकी सब जगह दे सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है। आपने अपने समय से और बहुत ही सिंसियर अटेंशन के साथ इसको देखा, सुना, समझा। और मैं कहना चाहता हूं, इस प्रेजेंटेशन में जो भी जानकारी आज आपसे साझा किया गया है, मुझे 100% यकीन है आपके जीवन में, आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के जीवन में आमूल परिवर्तन लाएगा। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और इस प्रोडक्ट को ट्रेनिंग लेके आप अगर इसे प्रमोट करते हैं तो बहुत अच्छा इनकम का भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और उन सारी चीजों को और डिटेल में जानना चाहते हैं, जिन्होंने भी आपको यहाँ इन्वाइट किया, उनसे जरूर संपर्क कीजिए, इसके बारे में और जानकारी दीजिए। आपको मैं मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा इस पूरे प्रेजेंटेशन को इतना सिंसियरली ध्यान से सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद जीवन भर स्वस्थ रहने का एक सीक्रेट फार्मूला आज आपको मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद।